Hello everyone, welcome back to RAT Academy, welcome back to our platform, and today in today's video we are going to talk about the recently held prelims exam which were of UPPCS which was conducted yesterday itself. 14th May 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है और उसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस we have got in the question paper from our classes, the classes which we conducted for the prelims UPSC CSC prelims के लिए जो हम लोगों ने कंडक्ट किया था, उसमें से हमारे कई सारे बच्चों ने UPPCS का भी एग्जाम दिया है. So we have got almost 40 plus questions from our classes and we will discuss it. We will discuss that why, what aspect, what we have discussed in the class. So quickly एक revision करेंगे and especially those students who are targeting UPPCS prelims exam next year, the students who are writing UPSC exam prelims exam on 28th May, it will be a quick revision for you and you should also know that on what lines you have to think, on what lines you should revise. Okay, so make use of it. And especially the students who are appearing for next year या next year आप तैयारी करना चाह रहे हो, अभी से प्लान कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए. आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए. सो वी विल डिस्कस ऑन दोज लाइन्स. क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, कहां से क्वेश्चंस आए हैं. स्पेशली हम उन्हीं 40 प्लस क्वेश्चंस की बात करेंगे आज की क्लास में जो हमारे कोर्स से आए हैं. ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं. सो ये क्वेश्चन था, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. अभी जब ये क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि ये कैसा रैंडम क्वेश्चन है और सेंसस के बारे में हाउएवर वी डू आवर रिसर्च बट वी थिंक कि ये स्टैटिक क्वेश्चन है. हमें लगता है कि ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसे ही यूपीपीसीएस या यूपीएससी या whosoever is conducting the exam उन लोगों ने रैंडमली दे दिया. बट ये रैंडमली नहीं होता है बिकॉज सेंसस इस साल बहुत न्यूज में था. तो ठीक है, सेंसस फर्स्ट टाइम जो है 1871 में हुआ था और उसके बाद से रेगुलरली 1881 से हो रहा है. यहां पे अगर हम देखें, दिस आर्टिकल वाज इन न्यूज जनवरी 2023 में ही न्यूज में था. द डिले इन द सेंसस एक्चुअली 2021 में होना चाहिए था बट उसमें डिले हुआ है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से डिले हुआ है. बहुत सारे सीरीज ऑफ आर्टिकल्स वर देयर दैट व्हाई दैट डिले, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दैट डिले, इलेक्शन पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे क्या होगा, हर तरीके की बात हुई थी. या जो भी बेनिफिट्स हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे उसका क्या असर होगा. तो इसकी वजह से ये बहुत सारा न्यूज में था. और जब आप ऐसे पढ़ते हो, हम लोगों ने तो क्लास में हर चीज होलिस्टिकली डिस्कस किया है, उसकी हिस्ट्री, उसका स्टैटिक से लिंकेज, कौन रिलीज करता है सेंसस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन, अंडर विच मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर इस तरीके से प्लान करो. एंड इफ यू आर राइटिंग दिस एग्जाम ऑन 28 में यूपीएससी प्रीलिम्स ऑल्सो, सो इस तरीके से आप एक्टिव रिकॉलिंग करो, रिविजन करो. सेंसस कीवर्ड है, उससे रिलेटेड सारी चीजें 360 डिग्री एनालिसिस करके रिवाइज कर लो. ठीक है. Next question is given below the two statements. 12 plus cheetah arrived from South Africa February में. Restoring cheetah population is considered to be priority. ठीक है, A and B, A and R explanation वो सब आप मार्क कर लोगे, लेकिन फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि चीता इंडिया में 2 बार आए हैं. एक तो सितंबर के अराउंड नमीबिया से आए हैं 8 और 12 आए हैं साउथ अफ्रीका से. उनको कूनो में रखा गया है. 3-4 की डेथ भी होने लगी है अभी धीरे धीरे. और कूनो कहाँ है, उसमें कौन सी रिवर पास होती है, कूनो रिवर ही पास होती है. अगर कूनो में पॉपुलेशन सैचुरेट हो रहा है तो कहाँ डाला जा सकता है उनको, कहाँ उनको शिफ्ट किया जा सकता है. आपके राजस्थान में कोई है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है वहां पे. तो इस तरीके से आपको सारा लिंकेज पता होना चाहिए. इस तरीके से आप क्विकली रिवाइज कीजिए. Okay, it was in news 2 times. 12 cheetahs from South Africa find a new home. Yes, definitely ये फरवरी की न्यूज है. तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था वो सही है. cheetahs from Namibia get a new home, ये हमारा न्यूज में था सितंबर 2022 में, ये फरवरी 23 में. तो पहले नमीबिया से आए, साउथ अफ्रीका से आए. तो ये भी क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए. इनफैक्ट एक एग्जाम में आई थिंक ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि सबके नाम पूछे थे. जो पहली बार 8 नमीबिया से आए थे उनके नाम भी पूछे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का जो लोगो है, G20 का लोगो में लोटस में 7 पेटल्स हैं. बात सही है. 7 पेटल्स म्यूजिक के नोट्स को भी, इस कॉन्टिनेंट को भी दर्शाते हैं. और उसमें वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है, जो कि किस उपनिषद से लिया गया है ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. इस तरीके से रिवाइज करो. कौन सा उपनिषद, वसुधैव कुटुंबकम कहां से है, लोगों के कंपोनेंट्स क्या है, कब ये अनवील हुआ है, इस साल G20 क्यों इंपॉर्टेंट है, इस साल G20 के क्या क्या एजेंडा हैं,
ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। G20 ऑन द फर्स्ट प्लेस है क्या, G20 का इवोल्यूशन कब हुआ, इस तरीके से डू रिवाइज। ठीक है, तो ये न्यूज में था। पीएम मोदी अनवील्स लोगो थीम वेबसाइट फॉर G20 प्रेसिडेंसी, नवंबर 2022 में न्यूज में था। ठीक है, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि लोटस के पेटल्स क्यों रखे गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक क्विक रिवीजन यू शुड डू। नाउ यू नो दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर ऑन व्हाट लाइंस यू हैव टू discuss. Then according to economic survey 2023 services, which of the statement following is not correct? Not correct. अब इसमें से क्या है, हम लोगों ने जैसे डिजिटल बैंक यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है। 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस हुआ था। सो उससे रिलेटेड भी एक न्यूज मिलती है कि पीएम डेडिकेट्स 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट टू द नेशन। आजादी का अमृत महोत्सव किस लिए है ये? बैंकिंग सर्विस रीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी। बाकी स्टेटमेंट्स भी अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है उसमें से इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो द आइडिया इज इंफॉर्मेशन जोड़ जोड़ के बनती है। कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से मिलेगी, एंड यू ऑल्सो वर्क ऑन एलिमिनेशन। यू ऑल्सो रीच द आंसर थ्रू एलिमिनेशन। नॉलेज भी होनी चाहिए, एलिमिनेशन के थ्रू भी आप पहुंच जाते हैं। Then we had discussed this question also in the class, Human Development Report 2021-2022। ये स्टेटमेंट आया था कि इंडिया की जो रैंक है वो अपग्रेड हुई है। नहीं, हमें पता है कि इंडिया की रैंक क्या हुई है, स्लिप हुई है 132 से 132, और वो भी जो 2021 का अपना रिपोर्ट आया है उसमें। तो यहां देख लेते हैं, इंडिया स्लिप्स 2 प्लेसेस ऑन SDI एज कोविड रिवर्सेस ग्लोबल चेन। तो इसमें ही 130 से हम 132 चले गए थे। सो ये भी बहुत पॉपुलर न्यूज में था। सो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हुआ। सो वी आर डिस्कसिंग, जिसका भी करंट अफेयर्स क्लास में हमने डिस्कशन किया है या लिंकेज किया है उन्हीं को। रिवर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको, यू नो द आंसर इज रियो ग्रांडे। इनफैक्ट ये क्लास में हमने क्यों डिस्कस किया था, इसका स्टैटिक से लिंकेज क्यों किया था, बिकॉज देयर वॉज वन आर्टिकल, इज लैटिन अमेरिका विटनेसिंग अ रिटर्न ऑफ पिंक टाइड। वहां पे बहुत ज्यादा जो है पिंक, मतलब पॉलिटिकल सेंस में ये बात हो रही है कि कैसे राइट विंग रेजिम्स वहां पे बहुत ज्यादा आ रही हैं। पिंक टाइड इज कमिंग इन लैटिन अमेरिका। सो हम लोगों ने क्लास में यही डिस्कस किया था कि लैटिन अमेरिका क्या है, एंग्लो अमेरिका क्या है। सो यूएसए और मैक्सिको के जो बॉर्डर है वो रिवर एक है जिसका नाम है रियो ग्रांडे, वो डिवाइड करती है। उससे साउथ मतलब मैक्सिको से इंक्लूडिंग मैक्सिको एंड साउथ, दैट इज लैटिन अमेरिका, एंड ऊपर वाला नॉर्थ वाला एंग्लो अमेरिका। राइट, देखने में ये क्वेश्चन क्या है, कहां से आया, कैसे आया। हम अगर ऐसे सोचेंगे तो लगेगा कि यार ये कोई स्टैटिक का क्वेश्चन है, बट हर चीज को आप लिंक कर सकते हो। नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ सिलेबस, नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ ब्लू। ऐसे ही नहीं आ जाती ये चीजें, वो न्यूज में रहती हैं, उसका कोई सेंस होता है, स्टैटिक से लिंक किया जाता है। एग्जामिनर्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं और हम एस्पिरेंट्स जो होते हैं ये मिस आउट कर देते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू SCO फिल्म समिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। SCO फिल्म समिट इंडिया की प्रेसिडेंसी में हो रहा है ऑफ SCO। क्या इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि SCO की प्रेसिडेंसी हमारे पास है या नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ोगे पता रहेंगी चीजें। SCO फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस द फिल्म्स फ्रॉम SCO कंट्रीज। कॉमन सेंस है, होगा ही होगा ना, और कहां की फिल्म्स को दिखाएंगे। तो अगर आपको नहीं भी पता है, बट अगर ये पता है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में हो रहा है, यू विल रीच द आंसर। एंड हियर इट वाज इन न्यूज, और कई बार न्यूज में था ये जनवरी 26-23 में न्यूज में था। फिर और भी एक बार न्यूज में था, तमिल फिल्म अपाथा टू ओपन SCO फिल्म फेस्टिवल। फिर नो एंट्री फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम SCO फिल्म फेस्टिवल। जब ये आर्टिकल आप पढ़ते हो तो ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये मुंबई में कंडक्ट हुआ था, एंड इसमें सारे मेंबर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोई एंट्री नहीं थी। इसी में लिखा हुआ है इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ SCO। यस, एज पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ SCO इन मुंबई, दिस SCO film festival is being held. Current affairs. Next question. Trophic levels are formed by, organisms linked in food chain, animals only, carnivores and animals, plants only. अब ऐसा तो कुछ नहीं है। ट्रॉफिक लेवल में कंज्यूमर जो होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, उस हिसाब से होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में होते हैं उस हिसाब से ट्रॉफिक लेवल डिसाइड होता है। ये भी हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस किया था, व्हेन वी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटोप, डिकम्पोजर्स, प्लांट किंगडम, ये सारी चीजें हम लोगों ने की हैं।
Aquatic, very interesting question. Aquatic plant commonly used as biofertilizer in waterlogged rice field. Waterlogged rice field में commonly use किया जाने वाला aquatic plant जो biofertilizer का भी काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो कौन है? तो आंसर इज अजोला. वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास अबाउट डकवीड, अबाउट अजोला, अबाउट बायोफर्टिलाइजर्स. और वो क्यों इंपॉर्टेंट थे? बिकॉज यूनियन बजट ने उसके बारे में कुछ मेंशन किया था. तो इसी तरीके से अजोला. अच्छा, जब आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट यू शुड फोकस ऑन दी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. लाइक लेमना क्या है? लेमना डकवीड का नाम है, जो कि एक और बायोफर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ट्रापा क्या है? ट्रापा एक जो वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, चेस्टनट, उसका नाम है. वोल्फिया क्या है? ये एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो कि सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट एक्वेटिक प्लांट है जो कि फ्लावर देता है. इस तरीके से इंफॉर्मेशन जब आपके पास रहती है, आप एलिमिनेट कर पाते हो. And it was in news because budget 23 में natural farming gets a push with a focus on assured inputs. इसमें बात होती है कि budget plans to increase the production of biofertilizer. So this is how we have covered it in our class as well. ठीक है, देखने में क्या लगता है कि बायोफर्टिलाइजर अचानक से क्यों आ गया, लेकिन उसका लिंकेज है. Which of the following is known as laughing gas? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया. इजिली आप एलिमिनेट करके आंसर पहुंच सकते हैं, और इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड. बट ये हमने क्लास में कैसे डिस्कस किया था? इसको हमने पीवाईक्यूज की हेल्प से डिस्कस किया था. यूपीएससी सीएससी 2022 के क्वेश्चन को हमने लिया था. पॉल्यूटेंट्स की हेल्प से हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NOx, ये सारी चीजें डिस्कस की थी. तब हमने ये डिस्कस किया था कि लाफिंग गैस किस का मतलब केमिकल नेम क्या है. सो पता है, जब आप एग्जाम में जाते हो उस टाइम आपका स्टैटिक नॉलेज लिंकेज, करंट अफेयर्स लिंकेज, पीवाईक्यूज, हर चीज मैटर करती है. इसीलिए आपको प्रिपरेशन बैलेंस करनी है. ठीक है, रिवीजन के साथ साथ दोज हु आर टारगेटिंग इट फॉर द नेक्स्ट ईयर, यू नो ऑन व्हाट लाइंस यू हैव टू प्रिपेयर. Who was the leader of rebellion in Bareilly, उत्तर प्रदेश during 1857? 1857 अचानक से क्यों न्यूज में है? Because we are celebrating आजादी का अमृत महोत्सव and this was in news. BJP to celebrate कुंवर सिंह जयंती as grand event in Bihar. and हमें पता है कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 में क्या रोल प्ले किया था. यहाँ पे आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो. नाना साहब नो, कानपुर के आसपास, हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह विनो बिहार, खान बहादुर खान बरेली. राइट, बैटल ऑफ चिन्हट पढ़ लेना. बैटल ऑफ चिन्हट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने क्लास में बैटल ऑफ चिन्हट, कुंवर सिंह, उनकी इंपॉर्टेंस और 1857 की पूरी रिवोल्ट कब आई, कौन आया, कौन सा लीडर कहां था, मैप बना के प्रिपेयर किया है. आप लोग भी इस तरीके से कवर कर लीजिएगा. Which of the article is not part of Article 20 of the Constitution of India? आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेचुरल जस्टिस और डबल जेपार्डी हम लोगों ने अपने यूट्यूब पे ही डिस्कस किया हुआ है. सो डबल जेपार्डी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट लॉ, ये सारी चीजें आर्टिकल 2 में कवर हैं. प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर ये नहीं कवर है. ये हमारा यूट्यूब का वो वीडियो है जहां पे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड डबल जेपार्डी को डिस्कस किया है. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. डबल जेपार्डी. नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be witness against himself. तो उसको जो है आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये भी हो गया. और बाकी कोई भी सब्जेक्ट पेनल्टी ग्रेटर देन इन्फ्लिक्टेड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस. ठीक है, तो आप उसको पीछे जाके नहीं कर सकते हो, पोस्ट फैक्टो लॉ के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते. इसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में सारे टेक्निकल टर्म्स को भी डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल वाज इन न्यूज बिकॉज अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ था. ठीक है, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ था. तो क्वेश्चन इज, अ पर्सन इज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जो न्यूज आर्टिकल में दिखाऊंगा उसको पढ़ के सिर्फ आप कह सकते हैं कि यस, ये स्टेटमेंट सही है. बट व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. कोई प्रोसीजर नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई क्वालिफिकेशन नहीं. क्वालिफिकेशन तो मेंशन है, प्रोसीजर और रिमूवल कैसे होना है क्या है ये नहीं. वो रेजिग्नेशन अपना सबमिट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को. इट वाज इन न्यूज बिकॉज सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी इज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया.
ठीक है, ही कम्स आफ्टर मुकुल रहतोगी, इट वॉज इन न्यूज सितंबर 28, 2022। ये सब सारी न्यूज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जितना भी करंट अफेयर्स है, वो 1 साल पहले का है। एग्जाम कंडक्ट हुआ है मई में, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले का अगर आप जनवरी 2022 से कवर कर रहे हैं, देन टेंशन नहीं लेना है। इन्हीं लाइंस पे आपको अगले साल के लिए भी प्रिपेयर करना है। इफ यू आर टारगेटिंग दिस एग्जाम लेट्स से नेक्स्ट ईयर मई में, देन यू शुड कवर जनवरी 2023 से जो भी करंट अफेयर्स में है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द करंट अफेयर्स इन आवर क्लास। By which year the target of population has stability has been fixed? Answer is year 2040 and ये national population policy 2000 में mention है। Yes, national population policy 2000, but why suddenly in the exam? Because इस साल बहुत सारे आर्टिकल थे। UN वर्ल्ड का जो population prospect है, state of population, 2 रिपोर्ट लेके आता है यूनाइटेड नेशन। सो व्हाट इंडिया नीड्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, एक एडिटोरियल भी था। एंड इंडियाज पॉपुलेशन टू एज अहेड ऑफ चाइनाज बाय मिड 2023 सेज यूएन। ये 2023 अप्रैल में ही न्यूज में था, जब हम ये न्यूज आई कि हम चाइना को क्रॉस कर देंगे बाय मिड ऑफ 2023। तब ये बात आई थी कि भाई हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज कब तक हो रहा है, या हमारे टारगेट क्या है। देन द टारगेट वाज दैट वी हैव टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाय 2045 एंड हमारा टीएफआर आपको पता होना चाहिए, टीएफआर से रिप्लेसमेंट लेवल से क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सारी चीजें क्लास में हम लोगों ने भी डिस्कस की हैं। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल फोकस इट व्हेन यू आर रिवाइजिंग व्हाट इज इंडियाज टीएफआर, बिलो हुआ है नहीं हुआ है रिप्लेसमेंट लेवल से, ये सारी चीजें, स्टेट वाइज वेरिएशन कितना है। Which one of the following pairs schedule subject is not correctly matched? 9th schedule, allocation of seats in council of states। आई एम वेरी श्योर ये बार बार आप रिवाइज करते हो, बट करंट अफेयर्स में ये चीजें आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे उन्होंने बोला कि इंक्लूड कोटा बिल्स इन 9th शेड्यूल। कोटा बिल्स हायर एजुकेशन में उन्होंने कोटा का एक्सपेंशन किया था, इनको उन्होंने बोला कि आप इसको, ही रिक्वेस्टेड मोदी जी टू पुट, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली पार्लियामेंट कर सकता है कि आप इसको शेड्यूल 9th में डालिए, ठीक है। तो ये उस वजह से न्यूज में था। जब ये बार बार आप पढ़ते हो, अभी यूनियन टेरिटरीज नई बनाई गई हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज में नई बनी है उसमें कौन कौन से शेड्यूल में चेंजेस आएंगे, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 किस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी ऐसी कोई चीज न्यूज आती है, तुरंत अपने सारे शेड्यूल को रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू द सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमें पता है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्टिलरी, ये सब देने के लिए, सो दैट द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी मेंटेन। फाइन, बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन? Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. Yes, under Article 32 itself this is mentioned. और ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था जब हमें एक रेलेवेंट आर्टिकल मिला था उससे रिलेटेड, कि जो भी रिट्स हैं वो कैसे इशू किए जाते हैं, प्रोसेस क्या होता है, तब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी इन द सेंस कि ये बहुत बार न्यूज में रहता है। व्हाट आर इसरो एंड नासा एमिंग टू अचीव विद निसार सैटेलाइट? मार्च 2023 में ही न्यूज में था। तो निसार क्यों है, क्या है, एल बैंड, एस बैंड, इसरो क्या कर रहा है, नासा क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड आउटकम क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द पेयर्स ऑफ चीफ रिवर्स ऑफ देयर प्लेस एंड ओरिजिन। देखो यमुना, यमुनोत्री आप मार कर ले जाओगे, जोशी मठ की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था यमुना, और हमेशा 4 धाम न्यूज में रहता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, फ्लैश फ्लड्स आते रहते हैं तो उसकी वजह से भी न्यूज में था। गोदावरी पोलावरम प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन हमेशा न्यूज में था। अगर उस तरीके से भी आपको पता है तब भी आप मार्क कर ले जाओगे, ठीक है। एंड महानदी का शिवा है, शियावा, इस तरीके से हमें पता रहता है तो हम एलिमिनेट करके मिक्स मैच करके आंसर पा जाएंगे। हाउएवर यूपीएससी ने एक नया टर्न लिया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो यू शुड नो ऑन दोज लाइंस। पोलावरम प्रोजेक्ट, ऑर्फन ड्यू टू सेंटर्स neglect, again March 2023, throughout the year it was in news. Next question, with reference to Union Finance Commission, which of the following statement is or are correct? Finance Commission has a chairman and 6 members, 1 + 4, 5 members होते हैं।
और इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, रबिश, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। बट ये न्यूज में क्यों था? व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड? बिकॉज 16th फाइनेंस कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर एंड दिस वाज द न्यूज इन अप्रैल 2024। हमेशा बात होती है 15th फाइनेंस कमीशन एनकेसिंग पैनल गया, फाइन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अभी तो 16th फाइनेंस कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस TOR डिसाइड किया जाना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है। नाउ वी हैव GST काउंसिल, सो GST काउंसिल और फाइनेंस कमीशन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एडवाइजरी होगा, रिकमेंडरी होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वी आर डूइंग अ क्विक रिविजन एंड quick revision for this year students who are writing the prelims on 28th May and those who are preparing। अभी सोचो कैसे आपको इंटरलिंकेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, very important development of the current affairs, and this question is very important with reference to the election of Vice President of India, which is declared void by Supreme Court of India. The acts done by him as Vice President before such declaration are considered valid. The acts done by him as Vice President on the day of such declaration are not considered valid. इसमें पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज whenever we say this, then सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जगदीप जी जो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, दैट टू 14th वाइस प्रेसिडेंट इनका इलेक्शन हुआ था एंड इट वाज इन न्यूज इन अगस्त 2022। एंड ऐसा हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया है कि इफ द इलेक्शन, ये आर्टिकल 71(2) में मेंशन है, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज पर्सन एज द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है तो उनके द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं may be on or before the date of decision of the Supreme Court shall not be invalidated by the reason that declaration. So on or before valid माना जाता है, उसको invalid नहीं बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, 2022 में रिलीज हुआ था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन द टॉप 3 पोजीशंस इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन टियर 1। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो आपको आर्टिकल दिखाऊंगा वो आर्टिकल का अगर आपने हेडिंग भी पढ़ा होगा तो इस आंसर को मार्क कर सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा बेस्ट परफॉर्मेंस इन द सोशल Progress Index, Jharkhand and Bihar are the worst. This was released in December 2022 and ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है कौन निकालता है? रिपोर्ट मैंडेटेड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, EAC-PM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ PM। सो क्वेश्चन में अगर हम देखें स्टेटमेंट, हमारा ऑप्शन पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, पौंडीचेरी और कहीं है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या है? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, गोवा बेस्ट परफॉर्मर। ये यूपीएससी CSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? आपको आंसर पता है। और क्यों ये न्यूज में था कि जोशीमठ क्राइसिस वाज इन न्यूज। और जब जोशीमठ क्राइसिस आप करते हैं, किस तरीके का आपको स्टैटिक लिंकेज करना चाहिए? यू शुड इमीडिएटली डू दिस लिंकेज ऑफ द डिफरेंट प्रयाग्स, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग। प्रयाग है क्या? तो अलकनंदा एक रिवर जो है बद्रीनाथ से शुरू होती है और अलकनंदा से सारी रिवर, कोई लेफ्ट में मिलता है, कोई राइट में मिलता है, कोई लेफ्ट में मिलता है, तो राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बना के आप याद रखोगे और वो कहां मिलती है, देन इजीली यू कैन मार्क दिस आंसर। सो फ्रॉम केदारनाथ वी हैव मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी है और यमुनोत्री से तो यमुना है। यमुना और गंगा मिलती हैं प्रयाग में, वो हमें पता है, बट भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती हैं उसी को देव प्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा में। इस तरीके से आपने निमोनिक बना के याद कर लो। हम लोगों ने एक निमोनिक बनाया है कि नीचे से आप ऊपर जाते हो, डार्क नॉनवेज, दैट इज देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग एंड विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे फनी निमोनिक्स बना के याद करनी पड़ती हैं कंट्रीज को, ऐसे लोकेशंस को। टिप फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ लोटेक इकोसिस्टम, इसको भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। लो मीन्स फ्लो, लेंटिक मीन्स स्टैटिक। ठीक है, सो फ्लो इसमें से कौन कर रहा है? फ्लो केवल रिवर करेगा, सो रिवर इज द आंसर। ये हमने एक PYQ में भी डिस्कस किया है यूट्यूब पे। What was the name of the female regiment constituted by as a part of Azad Hind Fauj by नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी झांसी रेजिमेंट। हम लोगों ने अपने YouTube पे ये भी डिस्कस किया हुआ है। जय हिंद किसने दिया है? नेताजी के नाम पे जो है सारे नेम चेंज हुए थे आइलैंड के।
आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार ग्रुप, वो भी हम लोगों ने PYQs में डिस्कस किया हुआ है, उनको आप नॉर्थ से साउथ अरेंज करना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। एंड क्या आता है ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। Which of the following Scorpion class submarine was commissioned into Indian Navy January 2023? INS Vagir, it was in news, January 25, 2023. Project 75, Project 15B, Project 17A, ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडियन नेवी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस ईयर। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति सबसे पहले तो ये 2022 में लॉन्च हुआ था, नहीं, पीएम गति शक्ति में 7 इंजन है। यस, इट इज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट, ठीक है, रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान है हमारा उस पे बेस्ड है। इट विल बी अलाइंड विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। इट वाज इन न्यूज, और ये न्यूज में साल भर था, प्रोजेक्ट की एनालिसिस होती थी, उसकी वजह से न्यूज में था। 2023 में ये था। इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 13 अक्टूबर 2021। अगर ऐसे आर्टिकल्स के आप हेडिंग और उसके जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ लेते हो, बातें बन जाती हैं, ठीक है। एंड इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच जिसमें 7 इंजन्स हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स यू शुड नॉट फॉरगेट, एंड PM Gati infrastructure plan will be built up upon National Infrastructure Pipeline, National Infrastructure Pipeline NIP, उस पे बेस्ड है। मिड डे मील का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम हुआ था, और पीएम पोषण स्कीम ये 2021 में हुआ था। सेंटर रीनेम्स मिड डे मील्स स्कीम, कॉल्स इट पीएम पोषण। विद रेफरेंस टू अल नीनो, एक्चुअली लास्ट ईयर जो था ट्रिपल डिप ला नीना, लगातार 3 साल ला नीना का इन्फ्लुएंस था, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। एट द सेम टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टैटिक लिंकेज ऑफ वॉकर सेल, अल नीनो, उसका इंपैक्ट कहाँ होता है, क्या होता है, बारिश कहाँ आती है, ड्रॉट कहाँ आता है ला नीना की वजह से, वो भी हमने डिस्कस किया है। अल नीना इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट कोस्ट पेरू, चलो सही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये कह रहा है कि पेरुवियन करंट पे क्या होता है, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन। अपवेलिंग कब होती है, कोल्ड करंट में होती है, अपवेलिंग आपकी वार्म करंट में नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने डिस्कस किया हुआ है। जब भी पॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो इट इज अ क्राइटेरिया फॉर व्हाट, तो पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए BOD हम यूज करते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास एज वेल। स्टैटिक लिंकेज माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक पॉल्यूशन वगैरह हमेशा न्यूज में रहता है। ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का क्वेश्चन यू नो, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अडानी ग्रुप को लेके अडानी के जो इशू हुए थे, JPC की डिमांड की जा रही थी, राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा इसकी JPC की डिमांड की, ऑपोजिशन पार्टीज वर डिमांडिंग। हु अमंग द फॉलोइंग women freedom fighter was not associated with Quit India movement? This is very important question for this year UPSC CSC prelims as well, because इस साल unsung women heroes, unsung heroes from the Indian freedom struggle, इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा फोकस है, स्पेशली दे आर फोकसिंग ऑन द लेसर नोन नेम्स। Kanaklata Barua, they have asked in another exam as well, she participated in Quit India movement. Aruna Ashraf Ali, you know, ये 2 नाम थोड़े नए हैं। शांति घोष, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एंड मातांगिनी हजारे, इनको बूढ़ी गांधी भी कहते थे, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 73 की एज में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। एंड लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉमिक्स रिलीज की है जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 15 से 20 विमेन, अनसंग वुमेन हीरोज हु पार्टिसिपेटेड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उनका जिक्र किया है, उनको कॉमिक्स के फॉर्म में उनकी स्टोरी को वहां पे डिस्कस किया गया, वहां प्रेजेंट किया गया है। ऑल्सो दे हैव प्रेजेंटेड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबल लीडर्स फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल एरा, उसमें ट्राइबल लीडर्स ने अलग अलग कहां पे पार्टिसिपेट किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड कि हमारी प्रेसिडेंट उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, और इस साल गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा फोकस है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड इंग्लिश, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 15 ईयर्स, यस, और इसको हम लोगों ने देखा था, हमेशा तमिलनाडु के साथ कुछ इश्यू रहता है, और एक लैंग्वेज पैनल का न्यूज था, लैंग्वेज पैनल वाज इन न्यूज, उसके रेफरेंस में भी हमने ये डिस्कस किया था। ये प्लेस ऑफ रिवोल्ट 1857, स्टार्ट ऑफ रिबेलियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
स्टार्टिंग में हमने देखा कुंवर सिंह को, तभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कब कहाँ एक मैप बना लो, कब लॉन्च हुआ, किस डेट को लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे, क्या रोल प्ले किया उन्होंने। When did Water Prevention and Control Pollution Act was enacted? इसको स्पेशली आपको पता होना चाहिए बिकॉज सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इससे पावर लेता है, ये साल भर न्यूज में रहता है। With reference to mineral resources, which of the following statements is or correct? Lithium inferred resource has been found in Reasi district of Jammu and Kashmir. Yes, it was in news. India is import dependent for many minerals like lithium, nickel, cobalt. Yes, इसीलिए जो lithium की डिस्कवरी हुई है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। And this was in news. India to auction lithium reserves found in Jammu and Kashmir by December. ये मई 2023 की न्यूज है, इसी मंथ की न्यूज है। However, ये न्यूज पहले भी आ चुकी थी, बट ये अभी लेटेस्ट न्यूज अगर आप पलट रहे हैं तो भी आपको मिल सकता है। रेसाई डिस्ट्रिक्ट, यस। ओजोन लेयर, हमारे यूट्यूब वीडियो पे हमने स्ट्रेटोस्फीयर और सारे जो लेयर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्लूडिंग क्यूपर बेल्ट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब कुछ दिया, ऊट क्लाउड, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा के जाते हो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली मार्क कर लोगे। Especially I am telling you for those who are going to write UPPCS exam next year. वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी न्यूज में था, February 2, 2023 को न्यूज में था, तो इट्स अ इजी वन। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वाटर डे, अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, टाइगर डे, हम लोगों ने क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी नॉट करेक्टली मैच्ड? अभी हम लोगों ने देखा था आगे गोदावरी, पोलावरम। इनफैक्ट इस ईयर के लिए आपका बराक रिवर, फेनी रिवर, कुशियारा रिवर, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कुशियारा रिवर पे ट्रीटी हुई है। कुशियारा इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। बराक रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, ये पता होना चाहिए। तो उन लाइंस पे ये सारी चीजें आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। एंड अगर आपने गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पता है कि प्रणहिता है तो महानदी को आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज इट गाइज in today's video, and the whole purpose was a quick revision, and the purpose was to make you feel that how things are coming from the current affairs, and when you prepare current affairs in a proper manner where you do the static linkage, where you do the PYQ linkage, this is precisely what we do in our current affairs classes, then I am very sure कि आपके कोई questions छूटेंगे नहीं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 40+ तो हमने अपने क्लास से डिस्कस किया, बजट की क्लास अलग हटा दो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। So this is it, my dear friends and my students, and still we have time. We have released this list of topics which where we have discussed we have mentioned the topics and why they were in news. Subject wise दिया है, description box में PDF एक बार खोल के देख लेना, and make sure that you are not leaving those topics. Do revise and then only enter the examination hall. And those who are preparing for the next year, अभी आपको पता चल गया कि PYQs का यूज कैसे करना है, करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है, उससे लिंक स्टैटिक से कैसे करना है। प्रॉब्लम है, रीच आउट टू अस, क्यों आप क्लासेस ले सकते हो, आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो, कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, फील फ्री टू डिस्कस विद अस। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।